जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे सच में लगता था कि यह दुनिया का सबसे आसान काम है। चार्ट खोलो, प्राइस ऊपर जा रहा है तो बाय करो, नीचे जा रहा है तो सेल करो और दिन खत्म होने से पहले प्रॉफिट पॉकेट में। उस समय मुझे लगता था कि जो लोग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाते, वो शायद मार्केट को समझ नहीं पाए या उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी। लेकिन कुछ ही समय में मार्केट ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। शुरुआत में जब मैंने पहला प्रॉफिट कमाया तो मुझे लगा कि अब मुझे सब समझ आ गया है। मुझे लगा कि मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं, मैं प्राइस को समझ सकता हूं और मैं जब चाहूं पैसा बना सकता हूं। यही वह जगह होती है जहां से ज्यादातर ट्रेडर गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट हमें सिखाता नहीं है, प्रॉफिट हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है और ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक शुरुआत होती है। मैंने देखा है, जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वह स्ट्रैटेजी खोजता है, इंडिकेटर खोजता है, सीक्रेट खोजता है, शॉर्टकट खोजता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे हर बार प्रॉफिट हो सके। लेकिन सच यह है कि मार्केट में कोई सीक्रेट नहीं है। मार्केट आपको स्ट्रैटेजी से ज्यादा आपके बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड या पनिश करता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में हर वो गलती की जो एक नया ट्रेडर करता है। कभी न्यूज़ देखकर ट्रेड किया, कभी किसी के कॉल पर ट्रेड किया, कभी इंडिकेटर देखकर ट्रेड किया और कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड किया क्योंकि मुझे लगा कि अब प्राइस ऊपर जाएगा। उस समय मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन सच में मैं गेस कर रहा था और गेस करने वाला इंसान मार्केट में ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या मेरे अंदर है। मार्केट वही कर रहा था जो उसे करना था, लेकिन मैं हर बार कुछ और उम्मीद कर रहा था। मैं चाहता था कि मार्केट मेरे हिसाब से चले, लेकिन मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है, डिसिप्लिन पर चलता है और रूल्स पर चलता है। यहीं से मैंने एक बात समझनी शुरू की और यह बात मेरी पूरी ट्रेडिंग बदलने वाली थी। ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप पैसा क्यों खो रहे हो। जब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं है, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। आप इंडिकेटर बदलोगे, सेटअप बदलोगे, टाइम फ्रेम बदलोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम चार्ट पर नहीं होती, प्रॉब्लम माइंडसेट में होती है। मैंने हजारों ट्रेडर को देखा है और लगभग हर किसी की कहानी एक जैसी होती है। शुरुआत में प्रॉफिट, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, फिर बड़ा लॉस, फिर लॉस रिकवर करने की कोशिश, फिर और बड़ा लॉस और फिर एक दिन अकाउंट खत्म। और उस समय आदमी मार्केट को दोष देता है, ब्रोकर को दोष देता है, मैनिपुलेशन को दोष देता है, लेकिन खुद को नहीं देखता। सच यह है कि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं होते क्योंकि मार्केट कठिन है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों को पहचानना नहीं चाहते। वे हर बार सोचते हैं कि अगली बार सब ठीक होगा, लेकिन अगली बार वही गलती फिर हो जाती है और मार्केट बार बार वही गलती करने वाले को कभी माफ नहीं करता। मेरे साथ भी यही हुआ। जब तक मैं यह मानता रहा कि मुझे सब आता है, तब तक मैं लॉस करता रहा। लेकिन जिस दिन मैंने यह माना कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे सीखना है, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। मैंने स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपने बिहेवियर को देखना शुरू किया। मैंने चार्ट से ज्यादा खुद को देखना शुरू किया और वहीं मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो छोटी दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती हैं। ये गलतियां एक दिन में आपको गरीब नहीं बनाती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपको मार्केट से बाहर कर देती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर को पता भी नहीं चलता कि वह गलती कर रहा है। आज मैं आपको वही गलतियां बताने वाला हूं जो मैंने खुद की हैं, जो मैंने हजारों ट्रेडर को करते देखा है और जो हर उस इंसान को गरीब बना देती हैं जो ट्रेडिंग को समझे बिना मार्केट में कूद जाता है। अगर आपने इन गलतियों को नहीं रोका, तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, चाहे कितनी भी किताब पढ़ लो, चाहे कितने भी कोर्स कर लो, आपका अकाउंट कभी स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इन गलतियों को पहचान लिया और उन्हें रोकना सीख लिया, तो ट्रेडिंग धीरे धीरे आसान लगने लगेगी। प्रॉफिट अचानक नहीं आएगा, लेकिन लॉस रुकने लगेगा। और ट्रेडिंग में जब लॉस रुक जाता है,
तभी प्रॉफिट आने की जगह बनती है। मेरे लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही थी, जिसने मुझे सबसे ज्यादा पैसा हरवाया, और ज्यादातर लोग यही गलती सबसे ज्यादा करते हैं। यह गलती इतनी कॉमन है कि लगभग हर नया ट्रेडर इसे करता ही करता है, और जब तक वह इसे समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं बात कर रहा हूं उस गलती की जिसमें ट्रेडर मार्केट में तो आता है, लेकिन उसके पास कोई सिस्टम नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होते और कोई डिसिप्लिन नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी, क्योंकि बिना सिस्टम के की गई ट्रेडिंग नहीं होती, वह सिर्फ गेसिंग होती है। और जब मैंने यह समझा, तब मुझे पहली बार पता चला कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था, और मार्केट अंदाजा लगाने वालों को ज्यादा दिन टिकने नहीं देता। अब समझते हैं ट्रेडिंग की सबसे पहली गलती बिना सिस्टम के ट्रेड करना। अब समझते हैं ट्रेडिंग की सबसे पहली गलती बिना सिस्टम के ट्रेड करना। जब मैंने पहली बार यह बात सुनी थी कि ट्रेडिंग में सिस्टम होना चाहिए, तो मुझे लगा था कि यह सिर्फ किताबों की बात है। मुझे लगता था कि मार्केट को देखकर ही समझ आ जाता है कि कब बाई करना है और कब सेल करना है। उस समय मुझे रूल्स की जरूरत नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं सिचुएशन के हिसाब से फैसला ले सकता हूं। लेकिन मार्केट को आपके भरोसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को सिर्फ आपके डिसिप्लिन से फर्क पड़ता है। शुरुआत में मैं हर दिन चार्ट खोलता था, प्राइस को देखता था, और जो उस समय सही लगता था वही कर देता था। कभी ब्रेकआउट देखकर एंट्री ले ली, कभी सपोर्ट देखकर बाई कर लिया, कभी किसी ने कहा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाई कर लिया। उस समय मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ रहा हूं, लेकिन सच यह था कि मैं हर बार नया फैसला ले रहा था। और जब हर बार नया फैसला लिया जाता है तो रिजल्ट कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। बिना सिस्टम के ट्रेड करना सबसे खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, आपको लगता है कि आप फ्लेक्सिबल हो, स्मार्ट हो, मार्केट को फील कर रहे हो, लेकिन सच में आप रूल्स के बिना चल रहे होते हो। और रूल्स के बिना किया गया हर ट्रेडिंग नहीं होता, वह सिर्फ गेस होता है। गेस कभी कभी पैसा दे सकता है, लेकिन हमेशा पैसा नहीं दे सकता। मैंने एक समय ऐसा देखा जब मैं लगातार लॉस कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है। मैं इंडिकेटर बदलता था, सेटअप बदलता था, टाइम फ्रेम बदलता था, लेकिन रिजल्ट वही रहता था। उस समय मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होता, सिस्टम का मतलब होता है कि आपको पहले से पता हो कि आप क्या करने वाले हो। आपको पता हो कि किस सेटअप पर एंट्री लेनी है, किस सेटअप को छोड़ देना है, कितना रिस्क लेना है और कब ट्रेड नहीं करना है। जब तक ये सब पहले से तय नहीं होता, तब तक आप मार्केट के साथ नहीं, मार्केट के पीछे चल रहे होते हो। सबसे बड़ी गलती जो मैं करता था वह यह थी कि मैं हर ट्रेड को अलग मानता था। मुझे लगता था कि यह ट्रेड अलग है, यह मौका अलग है, इस बार प्राइस जरूर जाएगा। लेकिन मार्केट हर ट्रेड को अलग नहीं मानता, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं हो, आप इमोशन के साथ हो, और इमोशन के साथ किया गया ट्रेड ज्यादातर समय लॉस में खत्म होता है। मैंने एक बात नोटिस की, जब भी मैं बिना प्लान के ट्रेड करता था, मैं ज्यादा सोचता था, एंट्री के बाद डर लगता था, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाता था, लॉस में ट्रेड पकड़कर बैठ जाता था। लेकिन जब मैंने रूल्स बनाना शुरू किया, तब धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगा, क्योंकि जब रूल तय होता है तो फैसला पहले ही हो चुका होता है। ट्रेड लेते समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर लोग सिस्टम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम बनाने से फ्रीडम खत्म हो जाएगी। उन्हें लगता है कि मार्केट को देखकर फैसला लेना ज्यादा अच्छा है, लेकिन सच उल्टा है। जब आपके पास सिस्टम नहीं होता, तब आप मार्केट के गुलाम होते हो, और जब आपके पास सिस्टम होता है, तब मार्केट आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने अपने लिए छोटे छोटे रूल्स बनाना शुरू किया। किस कंडीशन में एंट्री लेनी है, कितना रिस्क लेना है, लगातार लॉस के बाद क्या करना है, और कब स्क्रीन बंद कर देनी है। शुरुआत में यह सब करना मुश्किल लगा, क्योंकि मन बार बार कहता था कि इस बार रूल तोड़ देते हैं, यह ट्रेड अच्छा लग रहा है,
और हर बार जब मैंने रूल तोड़ा, मार्केट ने मुझे सजा दी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में पैसा स्मार्ट होने से नहीं बनता, ट्रेडिंग में पैसा डिसिप्लिन से बनता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, मार्केट सिर्फ यह देखता है कि आप अपने रूल को फॉलो करते हो या नहीं। लेकिन बिना सिस्टम के ट्रेड करने की एक और समस्या होती है जो बहुत खतरनाक होती है। जब आप बिना रूल के ट्रेड करते हो तो लॉस होने पर आपको पता ही नहीं चलता कि गलती कहां हुई। आप सोचते हो मार्केट गलत था, टाइमिंग गलत थी, लक खराब था, लेकिन असल में गलती यह होती है कि ट्रेड लेने का कोई ठोस कारण ही नहीं था। और जब आपको अपनी गलती समझ नहीं आती तो आप उसे सुधार भी नहीं सकते। फिर वही गलती बार बार होती है और हर बार अकाउंट थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सालों तक ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। मैंने जब यह समझा कि बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना है, तब जाकर मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने प्रॉफिट कमाने से पहले लॉस को रोकने पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने ज्यादा ट्रेड लेने से पहले सही ट्रेड लेने पर ध्यान देना शुरू किया और वहीं से मेरी ट्रेडिंग धीरे धीरे स्टेबल होने लगी। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है जो बिना सिस्टम के ट्रेडिंग से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बिना सिस्टम के लॉस धीरे धीरे होता है, लेकिन इस गलती में लॉस बहुत तेजी से होता है। यह गलती तब होती है जब ट्रेडर लॉस को स्वीकार नहीं करता और लॉस के बाद खुद को सही साबित करने के लिए मार्केट से लड़ने लगता है। मैंने भी यह गलती बार बार की है और ज्यादातर अकाउंट इसी वजह से खत्म होते हैं। अब बात करते हैं उस गलती की जिसे लोग रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। जिसे लोग रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। यह वह गलती है जो सबसे ज्यादा अकाउंट खत्म करती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब इंसान यह गलती करता है तब उसे लगता है कि वह सही कर रहा है। मैंने अपने ट्रेडिंग के शुरुआती समय में सबसे ज्यादा पैसा इसी एक गलती में खोया था। लॉस होना मुझे उतना परेशान नहीं करता था जितना यह बात कि मैं गलत कैसे हो गया। मुझे लगता था कि मार्केट गलत है, टाइमिंग गलत है, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता। और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। जब आप लॉस लेते हो तो लॉस सिर्फ अकाउंट में नहीं होता, लॉस दिमाग में भी होता है। दिमाग तुरंत कहता है कि यह पैसा वापस लेना है, और जैसे ही यह सोच आती है आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप बदला ले रहे होते हो। मैं लॉस के बाद स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, चार्ट को घूरता रहता था। मुझे लगता था कि अभी मौका आएगा, अभी मार्केट पलटेगा और मैं अपना लॉस वापस ले लूंगा। उस समय मैं सेटअप नहीं देख रहा होता था, मैं सिर्फ अपना लॉस देख रहा होता था। रिवेंज ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उस समय दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। आपको लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। आपको लगता है कि मार्केट आपको पैसा देने वाला है, बस आपको जल्दी करना है। मैंने कई बार ऐसा किया कि एक लॉस के बाद मैंने तुरंत दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। लॉट साइज बढ़ा दिया, रिस्क बढ़ा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लॉस वापस चाहिए था। उस समय मुझे लगता था कि मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन सच में मैं कंट्रोल खो चुका था। मार्केट में सबसे खतरनाक समय वह नहीं होता जब आप लॉस में होते हो, बल्कि वह होता है जब आप लॉस को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि लॉस को स्वीकार नहीं करने वाला ट्रेडर रूल तोड़ देता है और रूल टूटते ही ट्रेडिंग खत्म हो जाती है। मैंने एक चीज नोटिस की थी, जब भी मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था मैं वही गलतियां करता था जो मैं नॉर्मली नहीं करता था। मैं बिना सिग्नल के एंट्री लेता था, स्टॉप लॉस हटाता था, टारगेट बदल देता था और हर बार खुद से कहता था कि इस बार ठीक है। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। मार्केट हमेशा डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता और इमोशन को पनिश करता है। एक समय ऐसा आया जब मैंने लगातार कई दिन लॉस किया। हर दिन मैं सोचता था कि आज मैं सारा लॉस रिकवर कर लूंगा, लेकिन जितना रिकवर करने की कोशिश करता लॉस उतना बढ़ जाता। उस समय मुझे पहली बार समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं, अपने ईगो से लड़ रहा हूं। ईगो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो कहता है कि मैं गलत नहीं हो सकता। ईगो कहता है कि मुझे पैसा वापस लेना ही है। ईगो कहता है कि इस बार बड़ा ट्रेड ले लो, सब ठीक हो जाएगा। और जब ईगो ट्रेडिंग करता है तब अकाउंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता।
मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा था, क्या मैं मार्केट से पैसा कमाने आया हूं या मार्केट को हराने आया हूं? जब तक मैं मार्केट को हराने की कोशिश करता रहा, मैं हारता रहा। जब मैंने मार्केट को स्वीकार करना शुरू किया, तब मैं सीखना शुरू किया। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। लॉस गलती नहीं है, लेकिन लॉस के बाद इमोशन में आकर ट्रेड करना, यही असली गलती है। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया और यह रूल मेरी ट्रेडिंग बदलने वाला था। मैंने तय किया कि लॉस के बाद मैं तुरंत अगला ट्रेड नहीं लूंगा। मैं स्क्रीन से उठ जाऊंगा, मैं चार्ट बंद कर दूंगा। मैं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मेरा दिमाग शांत नहीं हो जाता। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। मन बार बार कहता था कि अभी मौका है, अभी एंट्री लो, अभी रिकवर कर लो। लेकिन हर बार जब मैंने खुद को रोका, मेरा अकाउंट बचा, और हर बार जब मैंने इमोशन में ट्रेड लिया, मेरा लॉस बढ़ा। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद पर कंट्रोल होना जरूरी है। रिवेंज ट्रेडिंग आपको एक दिन में गरीब नहीं बनाती, लेकिन यह धीरे धीरे आपकी डिसिप्लिन खत्म कर देती है। और जिस दिन डिसिप्लिन खत्म हुआ, उस दिन ट्रेडिंग खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है जो रिवेंज ट्रेडिंग से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग में आप इमोशन से हारते हो, लेकिन इस अगली गलती में आप अपनी ही प्लानिंग से हारते हो। यह गलती ज्यादातर लोग समझते ही नहीं, और जब तक समझते हैं तब तक अकाउंट बहुत छोटा हो चुका होता है। यह गलती है रिस्क को छोटा समझना और प्रॉफिट को बड़ा समझना। यहीं से ट्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है, और यहीं से तय होता है कि ट्रेडर धीरे धीरे अमीर बनेगा या धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाए। यह गलती है रिस्क को छोटा समझना और प्रॉफिट को बड़ा समझना। जब मैंने पहली बार यह बात सुनी थी, तो मुझे लगा था कि इसमें नया क्या है, हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो ट्रेडिंग करता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग प्रॉफिट कमाने की वजह से नहीं हारते, बल्कि रिस्क को समझे बिना ट्रेडिंग करने की वजह से हारते हैं। शुरुआत में मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता था कि इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट हो सकता है। मैं टारगेट देखता था, रिवॉर्ड देखता था, लेकिन रिस्क को ठीक से नहीं देखता था। मुझे लगता था कि स्टॉप लॉस तो लगा ही है, ज्यादा क्या होगा। लेकिन मार्केट में नुकसान उतना नहीं होता जितना स्टॉप लॉस में लिखा होता है। नुकसान उतना होता है जितना आप कंट्रोल खो देते हो। मैंने कई बार ऐसा किया कि सेटअप छोटा था, लेकिन लॉट बड़ा ले लिया। मुझे लगा कि मौका अच्छा है, प्रॉफिट बड़ा होगा। उस समय मुझे यह नहीं दिखता था कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो लॉस भी बड़ा होगा। ट्रेडर का दिमाग प्रॉफिट जल्दी देखता है, लेकिन रिस्क को इग्नोर कर देता है, और यही आदत धीरे धीरे अकाउंट को खत्म करती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सच यह है कि प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन रिस्क हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। आप यह तय नहीं कर सकते कि मार्केट कितना देगा, लेकिन आप यह तय कर सकते हो कि आप कितना खोने को तैयार हो। जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक ट्रेडिंग जुआ ही रहती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत बार यह सोचा कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन मार्केट ने मुझे सिखाया कि जो लोग जल्दी बड़ा रिस्क लेते हैं, वे जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ वही टिकता है जो लंबे समय तक टिकता है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट पर नहीं, रिस्क पर ध्यान देता है। वह ट्रेड लेने से पहले यह नहीं सोचता कि कितना मिलेगा, वह पहले यह सोचता है कि कितना जा सकता है। अगर लॉस छोटा है तभी ट्रेड लेता है, अगर रिस्क बड़ा है तो ट्रेड छोड़ देता है। लेकिन नया ट्रेडर उल्टा करता है, जहां प्रॉफिट बड़ा दिखता है वहां कूद जाता है, जहां रिस्क बड़ा होता है वहां भी कूद जाता है, और जहां डिसिप्लिन चाहिए वहां इमोशन ले आता है। मैंने एक समय ऐसा देखा जब मेरा अकाउंट बार बार रिसेट हो रहा था। स्ट्रैटेजी बदलता था, इंडिकेटर बदलता था, लेकिन रिजल्ट वही रहता था। फिर मैंने अपने सारे ट्रेड्स लिखने शुरू किए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो मुझे एक चीज साफ दिखाई दी, मेरे बड़े लॉस छोटे प्रॉफिट से ज्यादा थे। मैं प्रॉफिट को जल्दी ले लेता था क्योंकि डर लगता था कि कहीं वापस न चला जाए, और लॉस को पकड़कर बैठा रहता था क्योंकि उम्मीद होती थी कि वापस आ जाएगा। यही ट्रेडिंग की चौथी बड़ी गलती है, प्रॉफिट को जल्दी काट देना और लॉस को बढ़ने देना। यह इंसान की नेचुरल हैबिट है।
दिमाग दर्द से बचना चाहता है और खुशी को पकड़ कर रखना चाहता है, लेकिन मार्केट में उल्टा करना पड़ता है। ट्रेडिंग में आपको लॉस जल्दी स्वीकार करना पड़ता है और प्रॉफिट को बढ़ने देना पड़ता है। शुरुआत में यह मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज थी। स्टॉप लॉस हिट होता था तो मन कहता था थोड़ा और रुक जाते हैं। प्रॉफिट होता था तो मन कहता था निकल जाओ, कहीं चला न जाए। मैं रूल बनाता था, लेकिन ट्रेड के समय रूल भूल जाता था, और हर बार जब रूल टूटा, अकाउंट छोटा हुआ। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज सही एंट्री नहीं है, सबसे जरूरी चीज है सही रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क छोटा है तो आप गलत होकर भी बच जाओगे। अगर रिस्क बड़ा है तो एक सही ट्रेड भी आपको नहीं बचा पाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर का टारगेट बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, उसका टारगेट होता है कि अकाउंट सुरक्षित रहे, क्योंकि जब अकाउंट सुरक्षित रहता है तभी आप अगला ट्रेड ले सकते हो। और ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो गेम में बना रहता है। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया, मैं ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट नहीं देखूंगा, मैं पहले रिस्क देखूंगा। अगर रिस्क छोटा है तभी ट्रेड लूंगा, अगर रिस्क बड़ा है तो ट्रेड छोड़ दूंगा, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा लगे। जब मैंने यह रूल फॉलो करना शुरू किया तब मेरे लॉस छोटे होने लगे, और जब लॉस छोटे होने लगे तब प्रॉफिट अपने आप बड़ा होने लगा। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है जो रिस्क से भी बड़ी है और प्रॉफिट से भी बड़ी है, क्योंकि अगर यह गलती आपके अंदर है तो सिस्टम होने के बाद भी आप हारोगे, डिसिप्लिन होने के बाद भी आप हारोगे, रिस्क मैनेजमेंट होने के बाद भी आप हारोगे। यह गलती ट्रेडिंग की सबसे गहरी गलती है। यह गलती है ट्रेडिंग को गेम समझना और खुद को ट्रेडर नहीं प्लेयर समझना। और जब तक यह सोच नहीं बदलती तब तक मार्केट आपको बार बार वही सबक सिखाता रहेगा। अब समझते हैं ट्रेडिंग की पांचवी और सबसे खतरनाक गलती। यह गलती है ट्रेडिंग को गेम समझना और खुद को ट्रेडर नहीं प्लेयर समझना। जब तक मैं ट्रेडिंग को एक गेम की तरह लेता रहा तब तक मैं कभी स्टेबल नहीं हो पाया। कभी प्रॉफिट हुआ तो मुझे लगा मैं जीत गया, कभी लॉस हुआ तो लगा मार्केट मेरे खिलाफ है। मेरा पूरा मूड मेरे अकाउंट के हिसाब से बदलता रहता था। जिस दिन प्रॉफिट होता था कॉन्फिडेंस आसमान पर होता था, और जिस दिन लॉस होता था ऐसा लगता था कि शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। यही सबसे खतरनाक जगह होती है, क्योंकि यहाँ ट्रेडर मार्केट से नहीं अपने इमोशन से हारता है। शुरुआत में मुझे लगता था कि ट्रेडिंग मतलब हर दिन पैसा कमाना। अगर आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो दिन खराब है, अगर लॉस हो गया तो मैं गलत हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह सोच ही गलत है। ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है जिसमें हर दिन जीतना जरूरी हो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। कोई भी बड़ा बिजनेस देख लो, हर दिन पैसा नहीं बनाता, लेकिन वह रूल फॉलो करता है, सिस्टम फॉलो करता है और लंबे समय में ग्रो करता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन नया ट्रेडर ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं गेम की तरह खेलता है। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, उसे एक्शन चाहिए, उसे हर दिन ट्रेड चाहिए। मैं भी यही करता था। स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, कुछ ना कुछ ट्रेड लेना ही है, आज कुछ कमाना ही है। और जितना ज्यादा मैं ट्रेड करता था उतना ज्यादा लॉस होता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर समय ट्रेड नहीं करता, वह इंतजार करता है। वह बोरिंग लगता है, वह कम बोलता है, कम ट्रेड करता है, लेकिन रूल नहीं तोड़ता। और एमेटर ट्रेडर हर समय एक्शन चाहता है। उसे लगता है कि जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन मार्केट में ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं, ज्यादा मिस्टेक होता है। मेरे अंदर सबसे बड़ा चेंज तब आया जब मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता हूं या ट्रेडिंग करके एक्साइटमेंट महसूस करना चाहता हूं? अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग को गेम नहीं प्रोसेस समझना पड़ेगा। प्रोसेस का मतलब है हर ट्रेड रूल से, हर डिसीजन प्लान से, हर रिस्क कंट्रोल में। उसके बाद प्रॉफिट आए या लॉस, आपका काम रूल फॉलो करना है। जब मैंने यह माइंडसेट बनाया तब मेरे रिजल्ट धीरे धीरे बदलने लगे। प्रॉफिट अचानक नहीं आया, लेकिन लॉस रुकने लगा। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है लॉस का कंट्रोल। मैंने यह भी समझा कि मार्केट किसी से दुश्मनी नहीं रखता, मार्केट आपको पनिश नहीं करता, मार्केट सिर्फ आपकी गलती का रिजल्ट दिखाता है। अगर आप बिना सिस्टम के ट्रेड करोगे, मार्केट आपको लॉस देगा।
अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, मार्केट आपको बड़ा लॉस देगा। अगर आप रिस्क इग्नोर करोगे, मार्केट आपका अकाउंट छोटा कर देगा। अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे, मार्केट आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग को गेम समझोगे, मार्केट आपको बार बार बाहर कर देगा। लेकिन अगर आप रूल फॉलो करते हो, अगर आप रिस्क कंट्रोल करते हो, अगर आप इमोशन को साइड में रखते हो, तो मार्केट धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करने लगता है। ट्रेडिंग में सक्सेस फास्ट नहीं आती, लेकिन श्योर आती है उन लोगों के पास जो टिके रहते हैं, और टिके वही रहते हैं जो अपनी गलती पहचानते हैं। आज हमने उन गलतियों की बात की जो हर ट्रेडर को गरीब बना देती हैं। बिना सिस्टम के ट्रेड करना, लॉस के बाद रिवेंज लेना, रिस्क को इग्नोर करना, प्रॉफिट को पकड़कर बैठना और ट्रेडिंग को गेम समझना। अगर आप इन 5 गलतियों को रोक लेते हो तो बिलीव करो, आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाएगी। अब अगर आप सच में चाहते हो कि आप ट्रेडिंग को सीरियस तरीके से सीखो, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो और मार्केट को समझ कर ट्रेड करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो मैं डिसिप्लिन ट्रेडर बनूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी सी कैम माइंडसेट से ज्यादा बनता है। और याद रखो, मार्केट में वही टिक्टर है जो खुद पर कंट्रोल रख सकता है। अगली वीडियो में हम और डीप बात करेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है, ताकि आप बिगिनर से प्रोफेशनल बन सको।